मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद एवं पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में वीर बाल दिवस के अवसर पर 9 जनवरी को महू में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजन का उद्देश्य वीर बाल शहीदों के बलिदान को स्मरण कर नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत करना है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह सीबी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली बच्चों की रैली से हुआ। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर अतिथियों का स्वागत किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक इंद्रजीत सिंह जी खंडूजा ने मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सायंकाल जय गोविंद गोपीनाथ स्कूल में पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल के कलाकारों द्वारा विशेष लाइट एवं साउंड कार्यक्रम वीर बाल दिवस का नाट्य मंचन का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष के स्वरूप पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक सुश्री उषा ठाकुर, मुख्य वक्ता वरिष्ठ समाजसेवी श्री अजीत सिंह जी नारंग, मुख्य अतिथि इंद्रजीत सिंह जी खंडूजा, वरिष्ठ नेता कंचन सिंह चौहान, वीरेंद्र अंजना जी, जनपद अध्यक्ष सरदार मालवीय, मंडल अध्यक्ष संजय मीणा, शैलेंद्र गिरजे जी, जिला मंडल मंत्री राजकपूर वर्मा, मंडल महामंत्री पवन चौहान, कार्यालय मंत्री मुकेश जरिया, मंडल उपाध्यक्ष राकेश यादव, मीडिया प्रभारी निसार पटेल आदि समाज सेवी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। वंदे भारत से निसार पटेल की रिपोर्ट। हमारे मुख्य वक्ता श्री अजीत सिंह जी नारायण सर, वरिष्ठ समाज सेवी और उद्बोधक, उन्हें मंच पर यहाँ पर सप्रतीक सादर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही हमारे महू क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया सुश्री ठाकुर उनके साथ मंच पे यहाँ पर पालक भी हैं अजीत सिंह जी नारायण साहब, जिनका बहुत गहरा अध्ययन इस स्वर्णिम इतिहास पर है। आज 9 जनवरी को वीर बालक दिवस का कार्यक्रम महू के लगभग 35 विद्यालय संगठनों ने मिलकर आयोजित किया। और आप देख रहे हैं कि सुबह 9 बजे से हजारों बच्चे अपने अपने स्कूल का बैनर, तिरंगा झंडा लेकर वीर बालकों की जय जयकार करते महू के मुख्य सड़कों पर उन्होंने भ्रमण किया और इस देश के नागरिकों को संदेश दिया कि वीर बालकों के बलिदान को हम सब भी अपने जीवन में संकल्पित भाव से उतारें। आज जिस प्रकार के देशभक्ति की आवश्यकता है, हम में से जिसको जो काम मिला है उसे हम मेहनत, लगन, ईमानदारी से करें। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। 2047 का स्वर्णिम भारत यदि बनाना है तो हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को, आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति से, संस्कारों से, सेवा और संवेदना से हमें भरपूर करना होगा, उन्हें बेहतर प्रशिक्षित करना होगा। तभी ये भारत 2047 में स्वर्णिम भारत, जगत गुरु भारत बन पाएगा। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि ऐसे स्वर्णिम इतिहास, जहाँ भी राजस्थान का गौरवशाली इतिहास कभी पढ़ाया ही नहीं गया। 10 गुरुओं के बलिदान का इतिहास कभी कोर्स में आया ही नहीं। कोर्स में आए तो मुगल और प्री मुगल, जो केवल दास्ता की कितनी हमने मार खाई, इसी की कहानी कहते हैं। तो आने वाली पीढ़ी यदि ऐसे इतिहास को पढ़ेगी तो भीरू बन जाएगी। यदि उसे क्रांतिकारी बनाना है, उसे बहादुर बनाना है, वीरोचित गुणों से सजाना है, तो उसे ये बताना नितांत आवश्यक है कि तुम किन पुरखों की संतान हो। तुम्हारे महाराणा प्रताप जी ने, तुम्हारे शिवाजी ने, तुम्हारे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी ने, तुम्हारे स्वतंत्र वीर सावरकर ने किस प्रकार के बलिदान दिए। हमारे चारों साहिबजादे
गुरु गोविंद सिंह, उनकी तो बात ही निराली। पिता से लेकर पुत्र और संपूर्ण परिवार का बलिदान, बस एक जिद एक जुनून, सनातन की रक्षा, वेदों की रक्षा। और इस प्रकार के जिद जुनून ने आज ये सनातन को बचा के रखा है। साथियों, संपूर्ण सनातनी समाज आज नतमस्तक है, उनके चरणों में ऋणी है उनका। हम उनके ऋण से इस जीवन में कभी उऋण नहीं हो सकते, पर हम हमारी जिम्मेदारी, कर्तव्य ईमानदारी से करें तो मुझे लगता है कि वो हमें आशीष प्रदान करेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से भारत माँ की गोद में जन्म लिए हुए बच्चों ने, लोगों ने इस देश की आज़ादी हेतु, देश के धर्म की रक्षा हेतु, देश की संस्कृति की रक्षा हेतु, देश की सभ्यता की रक्षा हेतु किस तरह से बलिदान दिए, ये अभी तक नहीं बताए जा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह शुरुआत की क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक इस देश का जन जन अपने देश की रक्षा की खातिर, इस देश को सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंचाने हेतु, बलिदान देने हेतु आगे नहीं आएगा, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज हमारे मंदिरों में जितने भी दीपक जल रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, आरती हो रही है, आज जितने भी गुरुद्वारों में हम कीर्तन कर रहे हैं, वो किस कारण हुए, उस हेतु किसने बलिदान दिया? तो जो बलिदान दिया वो विश्व के इतिहास में नहीं है। कभी भी विश्व के इतिहास में आप पढ़ ले, कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि एक 17 वर्ष का बालक अजीत सिंह, एक 13 वर्ष का बालक जुझार सिंह, एक 9 वर्ष का, एक 6 वर्ष का बालक जोरावर सिंह और फतेह सिंह कुर्बानी दे। आपको आश्चर्य होगा कि एक 9 वर्ष का बालक गुरु गोविंद सिंह को अपना पिता को इस देश की धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान देने हेतु आग्रह करता है। हमारे बलिदान यहाँ ही समाप्त नहीं हुए, आजादी के समय में बलिदान देते रहे और हजारों लोगों ने अपने शीश कटवा दिए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। इन सारी बातों को बताने की आवश्यकता थी और अब बताया जा रहा है। और जिस दिन इन बलिदानों से प्रेरणा लेकर इस देश के नागरिक आगे बढ़ेंगे तो हमें दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यही प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, यही इन शहादतों से प्रेरणा लेने का उद्देश्य है कि जब छोटे छोटे बालक अपने देश धर्म की रक्षा के लिए इतनी बलिदानी दे सकते हैं, इतनी डीडरता से, इतने साहस से बलिदान दे सकते हैं, तो हम देशवासी अपने आप में, अपनी आत्मा में इस बात को खोजें कि हम क्या इस देश को मजबूत करने के लिए कोई इस तरह के कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। अजीत सिंह नारंग, अध्यक्ष राष्ट्रीय सिख संगत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।